हाँ तो बेटा कक्षा 11 के बच्चों, आप लोगों ने जो समस्या पूछी है वो है क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18वां जो क्वेश्चन है इसमें दिया है हमें एक बहुभुज के दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है। यानी अगर पहला कोण आपका 10 है तो अगला 15, फिर अगला 20। यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो सबसे छोटा कोण कितना है बेटा? 120 डिग्री। तो ये कहता है 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई क्या कहा है, दोबारा पढ़ लो आप। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री। तो अगर सबसे छोटा 120 है तो उससे अगला कितना होगा भाई? 125 डिग्री। सबसे छोटा है 120 है और अंतर 5 डिग्री है, तो 5 का मतलब क्या होगा? 125 होगा, तभी तो 5 आएगा अंतर। उससे अगला जो होगा आपके पास 130 डिग्री। तो ये क्या बन गया हमारे पास? समांतर श्रेणी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये कहता है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात है। बेटा आप जानते हो अगर आपके पास एक त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा है, तो 3 भुजा है तो सीधी सी बात है 3 ही कोण होंगे। अगर 4 भुजा है तो सीधी सी बात है हमारे पास जो कोण होंगे वो भी 4। इट्स ओके। अब हमने मान लिया यहाँ कि माना बहुभुज में n भुजा है, तो बेटा अगर n भुजा है तो ये क्या हुआ? n ही कोण होंगे। आप यहाँ लिख दें, तब अंतःकोण भी n ही होंगे। तो अंतःकोण अगर n होंगे तो पहला 120 है, दूसरा 125 है, तीसरा 130 है, तो लास्ट वाला क्या होगा आपके पास? n बार। भाई जब हमारे पास n कोण है तो n तक जाएगी श्रेणी। तो इस श्रेणी के अंदर प्रथम पद a बराबर 120 देख रहे आप, सार्वंतर d बराबर 5 देख रहे आप, और यहाँ पदों की जो संख्या है आपके पास वो आप कितना देख रहे हैं? n। अब आप सारे कोणों का अगर आप योगफल कर दो तो भाई अंतःकोणों का योगफल, तो अंतःकोणों का योगफल क्या होगा? Sn बराबर, और अंतःकोणों का योगफल का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल करना। तो हमने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किया n/2 2a यानी 120 प्लस n-1 d, और d का जो मान आया आपके पास वो कितना आ गया? 5। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब बात ये आती है अंतःकोणों का जो योगफल है ये तो आपने समांतर श्रेणी के माध्यम से किया भाई, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। लेकिन अंतःकोणों का योगफल करने का एक फॉर्मूला भी तो होता है, अगर आपके याद हो। भाई मान लो त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3, और इसके तीनों कोणों का योगफल कितना आता है? 180। अब आपके पास क्या है? एक चतुर्भुज, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 4, और चारों कोणों का योगफल कितना आ गया आपके पास? 360। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद करो भाई, n-2 इंटू पाई, जहां n बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अगर आप n का मान 3 रखते हो तो 3 - 2 बराबर 1 इंटू पाई। पाई का मान 180 रखा तो 180 आ गया। दूसरी बात, n बराबर आप 4 रखते हो, 4 - 2 बराबर 2, 2 पाई 360। तो देखो ये जो हमने ऊपर बहुभुज का योगफल किया Sn, तो ये तो हमने काय के माध्यम से किया? समांतर श्रेणी के। लेकिन इसी बहुभुज का जो योगफल है वो n-2 इंटू पाई भी तो होगा। तो आप Sn के बदले n-2 इंटू पाई भी रख सकते हैं। तो n-2 इंटू पाई बराबर n/2। अब आप चाहो तो n के अंदर गुणा कर दो आप। जब n के आप अंदर गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 120n, और प्लस यहाँ आया n-1/2 इंटू 5। अब बेटा पाई का जो मान है आप कितना रख दोगे? 180 डिग्री। और इसको कैलकुलेट करोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन तो भाई तुम कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे जहां तक मुझे लगता है। तो बेटा समांतर श्रेणी हमारी पूरी हुई। समांतर श्रेणी के बाद हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। देखो बेटा जो जो बातें समांतर श्रेणी में थी बस उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पे।
जो जो सूत्र वहां थे वही वही सूत्र यहाँ भी आएंगे, बस थोड़ा सा बदलाव होगा। सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी ये होती है ए यानी प्रथम पद, वहां सार्व अंतर होता था, यहाँ सार्व अनुपात। वहां क्या होता था, सार्वंतर को जोड़ो नेक्स्ट पद, सार्वंतर को जोड़ो नेक्स्ट पद। यहाँ क्या है, सार्व अनुपात की गुणा करो नेक्स्ट पद। तो सार्व अनुपात क्या है, आर। मैं लिख दे रहा नीचे, जहां ए प्रथम पद और आर जो है जहां सार्व अनुपात कॉमन रेशियो, तो इट इज ए, आर की मल्टीप्लाई करी ए आर की मल्टीप्लाई करी ए आर स्क्वायर, आर की मल्टीप्लाई करी ए आर क्यूब, आर की मल्टीप्लाई करी ए आर की पावर 4। तो यहां आप क्या नोट कर पा रहे भाई कि अगर श्रेणी का पहला पद है तो आर की पावर 0 यानी आर है ही नहीं, लेकिन अगर श्रेणी का दूसरा पद है भाई, इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड टर्म, इट इज थर्ड टर्म। तो यहां आप देख रहे कि अगर पावर 2 है तो आर की पावर 1, पावर 3 है, मतलब अगर तीसरा पद है तो आर की पावर 2, यानी एक नंबर कम। जो सा पद उससे एक नंबर कम आ रही है भाई पावर। तो यहां जो nवा पद होगा इट इज nवा पद, यानी an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो ये बात मुझे उम्मीद है सबको समझ आई होगी। तो बेटा nवा जो पद रहेगा वो ए आर की पावर n-1। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि भाई प्रारंभ से n वा पद ए एन या टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अब वही बात आती है गुणोत्तर श्रेणी की कि अगर इस श्रेणी का आप लास्ट वाला पद इसको आप l कह दो तो इसी को लास्ट पद भी बोलते हैं। जैसे समांतर में बताया था आपको कि अगर किसी श्रेणी में पदों की संख्या n है तो nवा जो पद होगा वही आपका लास्टवा पद होगा। इट इज l इज इक्वल टू भी ए आर की पावर n-1 आप बोल सकते हैं। अब बेटा बात आती है अंत से, कई बार अंत से पूछ लेता है ना, तो अंत से nवा पद, तो अंत से nवा पद कितना आएगा, l अपॉन आर की पावर n-1, ये होगा अंत से nवा पद। अब आता है n पदों का योगफल, जैसे समांतर में करते थे, वही तो बातें हैं सारी, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है। तो जब आप n पदों का योगफल करते हो तो Sn बराबर a आर की पावर n-1 बटे r-1, अगर r बड़ा है 1 से, या फिर Sn बराबर a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब, अगर r छोटा है 1 से। बेटा r अगर छोटा 1 से है तो नीचे वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, r बड़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो समांतर श्रेणी में भी मुझे लग रहा पहले दिन यही बातें बताई होंगी, प्रारंभ से nवा पद, अंत से nवा पद और n पदों का योगफल। तो यही बातें मैंने तुम्हें यहाँ बताई है। अब आती है गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करना। जैसे वहां समांतर की करते थे ऐसे यहाँ गुणोत्तर की तो पहचान करेंगे। भाई ये आया आपके पास 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास एक जीपी है, तो इसकी आप पहचान कैसे करेंगे। तो बेटा पहचान करने के लिए आप क्या निकालोगे, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात क्या होता है यार, किसी भी पद में से उससे पीछे वाले पद को पीछे वाले पद से भाग कर दो, यानी 9 को आप 3 से भाग कर दो, वहां आप घटाते थे यहाँ भाग करोगे, कितना है आपके पास 3। r बराबर ऐसे ही यहाँ देखो आप 27 बटे 9 और 3, दोनों ही कंडीशन में सार्व अनुपात बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी जीपी गुणोत्तर श्रेणी। तो यहाँ जो r का फॉर्मूला आप लिखोगे कि किसी भी पद को जस्ट उससे पीछे वाले पद से भाग करो, यानी अगर nवा पद है an तो उसको आप भाग करोगे an-, यानी n-1, यानी उससे जस्ट पीछे वाले पद से आप भाग करोगे। तो यदि आप ऐसा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सार्व अनुपात। तो बेटा आप पहचान भी सीख गए, nवा पद भी सीख गए, n पदों का योगफल भी सीख गए। अब आता है गुणोत्तर माध्य। आप कहो तो पहले थ्योरी पूरी करा दें। जैसे समांतर माध्य पढ़ाया था
ऐसे ही मैं आपको गुणोत्तर माध्य भी बता देता हूं, लगे हाथ। हमारे पास ए और बी दो पद हैं और इनके बीच में एक पद क्या डाला हमने, जी। और ये अगर गुणोत्तर माध्य पद है तो पूरी की पूरी क्या आ जाएगी आपके पास, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो बेटा अगर ऐसा है तो जी जो है ए बी का गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। यहां आप लिखेंगे, यहां जी ए व बी का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। जी जो है ए व बी का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। अब अगर ये गुणोत्तर माध्य है तो पूरी श्रेणी आपकी काहे में होगी, जीपी में। तो बेटा जीपी में अगर है तो सार अनुपात बराबर होना चाहिए सार अनुपात के। भाई सार अनुपात पर कंडीशन में बराबर होगा। तो जरा पहला और दूसरा पद देखो, सार अनुपात कितना आ गया, जी अपॉन ए। अब इस दोनों को देखो, सार अनुपात कितना आ गया, बी अपॉन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपने तो जी स्क्वायर बराबर ए बी, या फिर जी बराबर रूट ए बी। यानी अगर तीन पद कभी भी जीपी में आते हैं तो बीच वाला पद जो होता है पहले दूसरे के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। इट्स ओके। तो ये तो था बेटा दो पदों के बीच में एक गुणोत्तर माध्य पद डालना। अब मैं इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य पद डालना सिखाता हूँ। जैसे आपने समांतर में किया था ना बेटा, थ्योरी को क्लियर रखा करो भाई। तो ये ए आया, हमने इसके बीच में n डाले, G1 G2 G3 G4 Gn और B। यहां आप लिखोगे कि ए व बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद डालने पर, तो बेटा गुणोत्तर माध्य पद डालने का जो मीनिंग हुआ वो ये हुआ कि पूरी की पूरी जो सीरीज है वो कहाँ में आ गई, गुणोत्तर श्रेणी में। तभी तो गुणोत्तर माध्य पद कहलाएंगे भाई। अगर पूरी श्रेणी आपकी गुणोत्तर में आई ही नहीं तो वो गुणोत्तर माध्य पद कैसे कहलाएंगे। तो ये क्या कहलाया आपके पास, गुणोत्तर माध्य। तो बेटा वही समांतर श्रेणी में जो मैंने बताया था सेम वही चीज। तो यहां आप बिल्कुल थियोरिटिकल लिखेंगे, प्रथम पद ए, अंतिम पद बी, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कितनी बेटा, n तो तुमने इसके अंदर डाले और एक पहला और एक लास्ट का, तो n+2। जिसने समांतर माध्य पढ़ रखा अच्छे से उसकी समझ में एक एक चीज फिट बैठ रही होगी। तो कुल पदों की संख्या n+2। फिर आप लिखते थे कि भाई टर्म ऑफ n+2 इज इक्वल टू बी। यानी अगर श्रेणी में पदों की संख्या n+2 है तो n+2वां जो पद है वो ही अंतिम पद होगा। ऐसे ही लिखते थे हम समांतर में भी, यहां भी वही चीज। तो अब आप टर्म ऑफ n+2 का फॉर्मूला ब्रेक कर दो। तो a और r मानना पड़ेगा भाई, माना सार्व अनुपात r है, क्योंकि बेटा प्रथम पद और सार्व अंतर की वहां जरूरत होती थी समांतर में, यहां जरूरत जो होगी प्रथम पद और सार्व अनुपात की। तो a r की पावर n-1, अब n कितना है आपका, n+2 और -1 इज इक्वल टू b। तो यहां से आप r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो r की पावर n+1 बराबर b अपॉन a, और यहां से आप r देख रहे हो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। भाई उधर की तरफ पावर जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम हो जाती है। तो r इज इक्वल टू b अपॉन a पूरे की पावर 1 अपॉन n+1। अब जब आपके पास a भी आ गया, ये तो पहले से ही है, जब आपके पास r आ गया तो अब आप क्या निकालो यहां से, अतः प्रथम गुणोत्तर माध्य पद G1 इज इक्वल टू। अब G1 को आप किसी भी नजरिए से देख लो। तो अगर आप यहां से देखें, गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है, तो दूसरा पद कब होता है आपके पास, a r की पावर 2 - 1 यानी 1। ऐसे देख लो। अब तुम्हारे समझने का नजरिया है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, a में आप r की गुणा करेंगे नेक्स्ट पद a r, नेक्स्ट r की गुणा करेंगे a r की पावर 2, यानी G2 आ गया a r की पावर 2, G3 आ गया a r की पावर 3, G4 आ गया a r की पावर 4। ये तो ऐसे Gn आ गया a r की पावर n-, अरे गलत कर दिया भाई, n।
क्योंकि यहाँ देखो ना, अब 4 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2, n है तो n। तो बेटा ये भी बात तुम्हारी क्लियर होगी। अब थियोरिटिकल बात में एक और बात रहेगी, बस फ्री करेंगे एक्सरसाइज शुरू ना, आज पहले थ्योरी ही पूरी पढ़ लो। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद मानने पड़ जाए, जैसे कल आपको समांतर श्रेणी में बताया था ना शॉर्टकट ट्रिक, कल आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी ना, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी मानते थे 3 पद, ऐसे ही यहां होगा a अपॉन आर, ए आर, क्योंकि अगर आप इनकी गुणा करोगे r से r कैंसिल और a का मान फटाक आ जाएगा। और यहां अगर सार्व अनुपात की बात करें तो कितना है r। अब बेटा 3 के बाद अगर आपको 4 पद मानने पड़ जाए तो a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। यहां जो सार्व अनुपात होगा आर स्क्वायर। देख लो आप, आर स्क्वायर की गुणा करो नेक्स्ट पद, सार्व अनुपात का यही तो मतलब होता है, गुणा करो नेक्स्ट पद, गुणा करो नेक्स्ट पद, गुणा करो नेक्स्ट पद, वही चीज आ रही है। इसी प्रकार 5 पद, तो a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। तो बेटा अगर 5 पद मानने पड़ जाए तो ये होते हैं, सेम बिल्कुल पिछले वाली थ्योरी से कोरिलेट हो रही। अब मेन बात ये बेटा, तुमने पिछले वाली थ्योरी कितनी अच्छी क्लियर कर रखी। यहां सार अनुपात जो होगा वो कितना होगा, आर। मेन चीज है, तुम लोग पहले वाली जो थ्योरी है उसे कितना पक्का करते हो बेटा। अगर वो क्लियर है तो उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो क्लियर नहीं हुई फिर तो समस्या ही समस्या। अब वो निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है तुम करते क्या हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। भाई उदाहरण आप लोग जो करेंगे आज, उदाहरण हो गया आपके 9 से शुरू। आज के होमवर्क में जो आप उदाहरण करोगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, भाई 15वां रुक जाना है, 15वां मैं बताऊंगा खुद ही ना तुम्हें। 15वें के बाद उदाहरण आप 16 भी करोगे। उसके बाद गुणोत्तर माध्यम में तुम्हें पढ़ा चुका, तो आप उदाहरण 17 भी करोगे। और एक चीज रहेगी बस, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, इसको भाई कल करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं रहा, और इसका उदाहरण भी कल करेंगे। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3। बेटा ये जो उदाहरण भी रह जाए तो आप इनको लिख दिया करो, कई बार अगर मेरे से छूट जाए ग्रुप में लिख दिया करो, ये उदाहरण हमारे रह गए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो बेटा 9.3 को आप देखें। 9.3 में जो दिया है हमें, गुणोत्तर श्रेणी इतने का 20वां और n वां पद ज्ञात करो। पहले से ही शुरू करते हैं। हमें जो गुणोत्तर श्रेणी दी है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट 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 का 20वां पद और n वां पद ज्ञात करो। तो बेटा चाहे 20वां पूछे चाहे 100वां पूछे, आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, प्रथम पद और सार्व अनुपात। तो प्रथम पद क्लियर दिखाई दे रहा 5/2, सार्व अनुपात r दिखाई दे रहा आपको। भाग करके ही बताऊं, अरे सोच लो खुद ही, r बराबर 1/2। अरे 1/2 की गुणा करें नेक्स्ट पद, 1/2 गुणा करें नेक्स्ट पद, तो r बराबर कितना होगा 1/2। अब आपसे 20वां पद पूछ रहा, तो a20 यानी टर्म ऑफ 20 इज इक्वल टू a यानी 5/2 r यानी 1/2 की पावर 20 माइनस 1। 20 माइनस 1 यानी 19। बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो इसको आप लिख देंगे 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। तो 1 की भी 19, 1 की तो छोड़ी तो आप 2 की भी 19, तो ये आ गया 5/2 की पावर 20, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि मैं कोई समस्या का सामना तुम्हें करना ना पड़े। एक मैं तुम्हें तीसरा और बताता हूँ, दूसरा तो आसान सा ही है।
देखो आप भाई क्वेश्चन नंबर 3, ये कहा इसने क्वेश्चन नंबर 3 में किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद PQS है। ठीक करा भाई, इसने एस दे दिया पहले ही, नहीं तो फिर से क्या होता, आर में दिक्कत ना आती सारा अनुपात में। तो अब आप मान लें, अरे जैसे समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर के बिना काम नहीं चलता था ना, ऐसे ही यहाँ प्रथम पद और सार्वनुपात के बिना काम नहीं चलेगा भाई। तो आप यहाँ लिखेंगे माना प्रथम पद कैपिटल ए और सार्वनुपात कैपिटल आर है। अब आप लिखेंगे यहाँ कि भाई प्रश्नानुसार, क्या है भाई प्रश्नानुसार, पढ़ो 5वां पद तो भाई P है, तो 5वें को सीधा AR की पावर 4 ही लिख दूं, ये हो गया P। 5वें के बाद 8वें का मतलब AR की पावर 8 - 1 यानी 7, ये हो गया Q। और फिर है 11वां, तो AR की पावर 10 इज इक्वल टू कितना है रे, S, इट इज S। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो दिखाइए Q² बराबर PS। तो हमें जो सिद्ध करना है Q² बराबर PS, तो मान रख दो भाई Q का स्क्वायर यानी AR की पावर 7 पूरे का स्क्वायर, PS AR की पावर 4 AR की पावर 10। तो बेटा A की भी पावर 2 और R की पावर 14 गुणा में, भाई पावर की पावर अगर है गुणा ही तो होती है, और यहाँ आ गया गुणा में घाते जुड़ गई, A की 2 होगी और R की पावर 14। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बेटा ये भी आपका हो गया। चौथा आप प्रयास करेंगे, एक बेटा 8वें में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ और एक नीचे 9-10 में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आज तुम 10 तक के कर लो, आज तुम 10 तक कर लो। इस प्रश्नावली में आप 10 तक के क्वेश्चन कर लें। तीसरे के बाद आप 5वें का मुझे लग रहा रूट वाला बता दो। देखो 5वें का मैं बताता हूँ आपको बी पार्ट। 5वें की में इसने कहा अनुक्रम का कौन सा पद, तो पहले तो अनुक्रम लिखिए आप। अनुक्रम क्या है आपका, √3 3√3 डॉट डॉट डॉट। यह कहता है अनुक्रम का कौन सा पद 7 to 9 है। तो बेटा जब कोई चीज ना पता हो मान लें उसको। माना nवां पद 7 to 9 है, तो nवें पद का मतलब an बराबर 7 to 9। अब यहां से आप देखो प्रथम पद a कितना दिखाई दे रहा है आपको, √3, और सार्वनुपात r बराबर भी कितना दिखाई दे रहा है, √3, क्योंकि √3 गुणा कर रहे नेक्स्ट पद, √3 गुणा कर रहे नेक्स्ट पद। तो बेटा यहाँ आप मान रख दो an यानी nवां पद। तो nवां पद क्या होता है, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 7 to 9। तो बेटा √3 की पावर 1 और यहाँ √3 की पावर n-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √3 की पावर गुणा, जब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो ये आ गई n इज इक्वल टू 7 to 9। अरे 7 to 9 को भी लिख लो भाई, 3 की पावर कितनी आती है खुद देखो गुणा करके भाई, ये 3 की पावर आएगी जो भी आएगी, और √3 को आप क्या लिख देंगे 3 की पावर 1/2, तो यानी 3 की पावर 1/2 और n की मल्टीप्लाई n/2 और 3 की पावर 30। अब आप कंपैरिजन करोगे और n का मान ज्ञात करो। तो बेटा कैलकुलेशन खुद करनी है थोड़ी सी। उसके बाद आप देख लें 7, 8, 9, 10 में से एक क्वेश्चन आप 7वां देखें, आज 10 तक निपटाओगे। 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। तो 7वें में जो गुणोत्तर श्रेणी दी है 0.15, फिर दिया है इसने क्या दिया भाई 0.15, फिर दिया है 0.0015 डॉट 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 20 पदों तक योगफल ज्ञात करो। तो बेटा 20 पदों तक योगफल ज्ञात कर देंगे। प्रथम पद क्या देख रहे हैं 0.15, और r कितना देख रहे हैं आप, डायरेक्ट ही बता दूं 1/10, क्योंकि 1/10 की गुणा करो आप दशमलव इधर घुस रख गई। ऐसे अगर किसी की समझ नहीं आ रहा तो बेटा इसको आप फिर तो ऐसे ही लिखें।
0.015 को आप भाग करेंगे 0.15 से, तो नीचे एक जीरो लगाए ताकि 1 2 3 बराबर हो सके, और 15 से इसको काटा, 15 दूसरा में 150, तो 1/10। अब भाई वो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम कैलकुलेशन कैसे समझते हो। तो बेटा r का मान 1/10, a का मान आपके पास आ चुका। अब ये पूछ रहा है आपसे 20 पदों तक योगफल, तो S20 इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n, n की वैल्यू कितनी है भाई 20, अपॉन अपॉन 1 माइनस r। समझ गया आप 1 माइनस r वाला क्यों लगाया, क्योंकि r का मान यहाँ 1 से छोटा है। अब आप इनके मान रख दो भाई, a का मान 0.15 और ये आया 1 माइनस r कितना है बेटा 1/10 पूरे की पावर 20 और 1 माइनस 1/10। अब भाई थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर ले आप लोग, तो 0.15 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 20 और ये आ गया आपके पास 9/10। तो अंदर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो भाई, कैलकुलेशन तो खुद ही करो, अगर बिल्कुल ही नहीं होती फिर मेरे से पूछो आप, क्योंकि यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई तुम्हें। तो मुझे लगता है कि आज तुम यहीं तक का काम कर लो, हालांकि काम तो मैं और भी तुम्हें करा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है फिर ज्यादा हो जाएगा काम, तुम फिर कहोगे बहुत ज्यादा काम हो गया धीरे धीरे। कितनी देर की होगी वीडियो, 26 मिनट। चलो आज तुम यहीं तक का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।